को परंतु समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के हृदय में गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव है। उनके हृदय में गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव है। क्या सोचते, मेरा छोटा भाई है। और यही संसार में भी होता है, यही हमारे घर में भी होता है। कभी कभी घर का छोटा बच्चा बहुत बड़ी बात कह जाता है, परंतु हम सुनते नहीं हैं। वो कह सही रहा है, वो धर्म संबद्ध बात कर रहा है, परंतु हम मानते नहीं हैं। तू अभी अभी का जन्मा, हमारा जाया हम ही को सिखा रहा है। हमें बताएगा तू? नहीं मानते। और वही बात अपने से कोई बड़ा कहे, कोई संत कहे, कोई पंडित कहे, कोई गुरु कहे, मान लेंगे उसी बात को, शब्दशः वही बात मान लेंगे। परंतु वही बात घर का छोटा सा बच्चा कहेगा, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाव परिवर्तन है। कृष्ण समझ गए, मैं समझाऊंगा दादा, समझेंगे नहीं, क्या करूं? सोचा भीष्म दादा के पास लेकर के चलता हूं, भीष्म दादा समझाएंगे। पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह शरशैया पर विराजमान है। अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं, इतने बाण मारे हैं कि रोम की जगह बाण हो गए। 54 दिन से उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हुए हैं, बाणों की शैया पर। क्यों? प्राण तभी त्यागूंगा जब गोविंद आएंगे सामने, तब। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। काल भी चाहे तो उनका बाल बाका नहीं कर सकता। यमराज उनके सामने नहीं आ सकता। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब इच्छा होगी तब मृत्यु का वर्ण करेंगे, जब इच्छा होगी तब यह मानव देह, भीष्म पितामह तब यह मानव देह छोड़ेंगे। इतने बाण लगे हैं परंतु प्राण नहीं गए, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए 54 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण की। आज भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के पधारे। प्रणाम किया, दादा प्रणाम। आपके पांचों पौत्र आए हैं। युधिष्ठिर अब सम्राट बन गए हैं। आप अपने पुत्रों को शिक्षा दीजिए ना, कुछ उपदेश करिए, आपके जीवन के अनुभव कहिए, अपने जीवन के अनुभव सुनाइए, जिससे कि ये राज्य का भरण पालन पोषण अच्छे से कर सके। भीष्म पितामह बोले, वाह गोविंद, जो गीता का ज्ञान देता है वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसके सामने शिक्षा दूं, उपदेश करूं। परंतु आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन करूंगा। आज भीष्म दादा अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, युधिष्ठिर तुम राजा जरूर बन गए हो, परंतु दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का उपदेश किया।
बेटा तुम राजा हो इस राज्य के, इस प्रजा को पुत्रवत मानना। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है, वैसे युधिष्ठिर राज्य के एक एक नागरिक को अपने पुत्र के समान मानना। और हां, राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए, राजा धर्मवान होना चाहिए, धर्म का पालन करना। और आज के राजा तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। अब तो राष्ट्र भी धर्मनिरपेक्ष है और राजा भी धर्मनिरपेक्ष है। एक बात समझ में नहीं आती कि ये धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है। धर्मनिरपेक्ष किसे कहेंगे? क्या कोई धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? क्या कोई राजा धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? वर्तमान में तो धर्मनिरपेक्षता की एक ही परिभाषा समझ में आती है। क्या? हिंदुओं के जो आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जिनमें आस्था है, उसको नष्ट किया जाए, उसको भ्रष्ट किया जाए, उसको पतित किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा समझ में आती है आज। जो गौ माता है उसको नहीं मानेगा वो धर्मनिरपेक्ष। जो गंगा की रक्षा ना करे वो धर्मनिरपेक्ष। यदि कोई गंगा की बात करे तो वो भगवाकरण हो जाएगा राजनीति का। यदि कोई गौ की बात करेगा तो धर्मनिरपेक्षता का उसका धर्म चला जाएगा। हिंदुओं की आस्था के केंद्र को नष्ट किया जाए, यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आज दृष्टिगोचर हो रही है। मानेंगे सब कोई, परंतु मंच से कहने की किसी की औकात नहीं। क्यों? वोट बैंक की राजनीति है, वोट चली जाएंगी। गौ की हत्या बंद नहीं कर सकते। क्यों? किसी विशेष समुदाय की वोट के लिए। और याद रखना, जब तक इस राष्ट्र में गौ की हत्या होगी, यह राष्ट्र कभी प्रगति को प्राप्त नहीं हो सकता। आप भौतिक विकास कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक विकास कैसे करेंगे इस देश का? और इस देश की पहचान आध्यात्म से है, धर्म से है, भौतिकता से नहीं। जब तक इस देश में गौ की रक्षा नहीं होगी, जब तक इस पता है, जब हम घर में सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे घंटी हिलाते हैं, आरती करते हैं, उस समय कट्टी घर में लाखों गौ माता प्राण त्याग देती है। हम आरती कर रहे हैं, वहां गौ माता का रक्त बह रहा है। क्या आपकी पूजा लगेगी उस गोविंद को? क्या वो गोविंद आपकी पूजा, क्या हमारी पूजा स्वीकार करेगा? जो गोविंद की प्राण वल्लभा है, जो गोविंद की प्रिया है, वो इस देश में कट रही है, क्या वो गोविंद हमारी पूजा को स्वीकार करेगा? प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा गाय इस देश में कटती हैं और हम मौन हैं। हम अपने आप को भक्त कहते हैं। कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को कोई मतलब नहीं। कम से कम हम इतना तो योगदान कर दें, यदि कुछ ना कर पाए तो कम से कम गौव्रती हो जाएं।
हम इतना तो संकल्प इस वृंदावन में ले सकते हैं। यदि हम गोव्रती हो जाएंगे तो गौ माता अपने आप वृद्धि को प्राप्त होगी, गौ माता की अपने आप रक्षा होगी। और गौ माता की दुर्दशा के कारण भी हम ही हैं। गाय दूध देना बंद कर देती है, भगा देते हैं। गांवों में पहले गांव लोगों की पहचान, सेठों की पहचान गौ माता से होती थी। पहले जब गांवों में लड़की ब्याहते थे ना, तो पहले लोगों को भेजते थे कि खूंटे गिन के आओ। जितने खूंटे होते थे उतना धनी व्यक्ति कहलाता था। आज तो खूंटे उखाड़ रहे हैं, गौ माता को भगा रहे हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो गौशाला है उसमें सेवा करें, देखें और फिर सेवा करें। अंधता में बिल्कुल दान नहीं देना। आपके दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख करके दान देना। क्योंकि आजकल दुकानें बहुत खुल गई हैं। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि साल भर में कुछ कुछ अपना धन का भाग निकाले, गौ माता की सेवा में समर्पित करें। हम अपनी मां का महत्व भूल रहे हैं और कोई और मां का महत्व समझ रहा है। कल ही बता रहे थे श्री दिनेश त्रिपाठी जी कि कल चर्चा चल रही थी कि हम लोग जर्सी गाय पाल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में वहां देशी गाय पाल रहे हैं। लोग यहां से देशी गाय ले लेकर के जा रहे हैं। वहां पर यदि कोई 5-7 लीटर दूध देने वाली देशी गाय यहां से भारत से जाती है तो उसके दाम 1 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए हैं। और हां, गाय कौन सी? जर्सी नहीं, देसी। जर्सी तो सुअर है। जर्सी का कोई महत्व नहीं, जर्सी को गौग्रास का भी कोई महत्व नहीं। देशी गौ माता का महत्व है। गोविंद की पूज्या देशी गौ माता है। कम से कम हम इतना तो योगदान दे सकते हैं, गौ माता के लिए इतना तो संकल्प कर सकते हैं कि हम चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें। बाजार में जाते हैं तो चमड़े का बेल्ट खरीदेंगे, गाड़ियों में चमड़े का सीट कवर लगवाएंगे, चमड़े का पर्स रखेंगे। जो चमड़े का प्रयोग कर रहा है वो सब गौ माता की हत्या में दोषी है, बराबर के दोषी है। कैसे? बहुत सामान्य दृष्टांत से निवेदन करें। आप सामने कोई समोसे की दुकान खुल जाए, पहले दिन समोसे बनाए उसने, समोसे पहले दिन उसके नहीं बिके, फेंक दिए। दूसरे दिन फिर से उसने समोसे बनाए, सुनते रहो, देते रहो। दूसरे दिन फिर उसने बनाए, दूसरे दिन फिर समोसे नहीं बिके, फिर फेंक दिए। तीसरे दिन फिर बनाए, फिर फेंक दिए, नहीं बिके। अब बताओ चौथे दिन बनाएगा वो? नहीं बनाएगा, दुकान बंद करके भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार चमड़े के ग्राहक हैं, इसलिए वो कट्टी घरों में गौ माता कट रही है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गौ माता को काटा जा रहा है। उस समोसे वाले के समोसे नहीं बिके, दुकान बंद करके भाग गया। हम जब चमड़े का प्रयोग बंद कर देंगे तो भला कोई क्यों गौ माता काटेगा? इस वृंदावन में निवेदन करूं आपसे, हाथ जोड़ करके इतना संकल्प जरूर करके जाना कि आज से चमड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन करेगा? वाह, आप सबको प्रणाम।
दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सर्वधर्मान विभागशः। राजधर्म का उपदेश किया, बेटा अपने सामने कभी पाप होते मत देखना। जैसे ही जब भीष्म पितामह बोले बेटा पाप होते हुए मत देखना, द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म पितामह की दृष्टि गई, पूछ बैठे द्रौपदी मैं यहां पर गंभीर विषय पर उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो, क्यों हंसी? द्रौपदी बोली क्षमा करना पितामह, मुझे कुछ सोच करके हंसी आ गई। नहीं द्रौपदी, सत्य सत्य बोलो, कुलवती नारियां यूं ही नहीं हंसा करती। भीष्म पितामह की बात पर ध्यान देना, कुलवती नारियां यूं ही नहीं हंसा करती। सत्य बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी बोली पितामह आज तो आपको बड़े बड़े उपदेश सूझ रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उस दिन जब राज्यसभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, साड़ी को खींच रहा था, उस समय आपका ये आपका उपदेश कहां गया था? आज कह रहे हैं पाप होते मत देखना। क्या धर्म भी समय समय पर बदलता है? उस समय यह धर्म नहीं था आपका कि आप इस कृत्य को होते हुए रोकते। जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो मुझे विश्वास था भीष्म पितामह के सामने नहीं होगा, और जब वो कृत्य करने के लिए बड़ा दुशासन, सबसे पहले मैंने आपकी ओर निहारा पितामह, मैंने आपकी ओर दृष्टि करी थी। और पितामह आपने क्या किया? आपने मुझे देख करके दृष्टि नीचे कर ली। आप एक शब्द ना बोले, आपके मुख से एक शब्द ना निकला। मुझे मन में विश्वास था हो सकता है मेरे पति रक्षा ना करें, हो सकता है कोई रक्षा ना करे, परंतु भीष्म पितामह रक्षा करेंगे। मैंने सबसे पहले आपकी ओर निहारा था पितामह, और आपने निगाह नीची कर ली।